असावधान व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रहार होता है। मृत्यु सिर पर आ पहुंची। मूर्ख और बूढ़ा अजामिल, मृत्यु का समय जब आया तो थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था, बोलने की हिम्मत थी तो एक आवाज बोली, नारायण। अपने बच्चे को बुलाया। ये तो कहो संत कृपा से नारायण नाम रखा, हाँ बढ़िया नाम रखना चाहिए। अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि नाम क्या, कौन कौन से नाम। पहले तो विचार पूर्वक नाम रखे जाते थे, ऋषि मुनियों से विचार करवाया जाता फिर नाम रखा जाता था। अजामिल ने देखा भयंकर यमदूत, हाथ में फांसी और टेढ़े टेढ़े भयंकर मुंह, दांत और रोए। सोच लघु शंका देख के निकल जाती, देख के ऐसे है यमदूत, ऐसे थोड़ी यमदूत है। देख के लघु शंका सोच छूट जाती है मरने वाले की। व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। बलिहार, संतों की बलिहार। ये ऐसी अंतिम बात बन गई, अंतिम बात बन गई। जो ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद दो उपस्थित हो गए। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काटी। अजामिल के सूक्ष्म शरीर को अभी वो खींच ही ना शुरू ही किया था, भगवान के दूतों ने, श्रीहरि दूतों ने बलपूर्वक उन्हें डांट कर और यमपाश काट दी। यमदूतों ने कहा, भगवान यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो सकते हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। कौन हो आप? किसके दूत हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे सिद्ध श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमलहार, सबकी नवीन अवस्था, चार चार भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ?